जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी के सेवक, बालाजी का सेवक के चैनल में मैं एक बालाजी का छोटा सा भी नहीं हूँ बिल्कुल, कि भाई मैं बाबा का छोटा भगत हूँ या उनका सेवक हूँ, कुछ नहीं हूँ। बस एक कोशिश कर रहा हूँ मैं कि शायद बालाजी महाराज भी मुझे अपने चरणों में रखें, अपनी धूल में रखें, ताकि मेरा जीवन सुधर सके। तो इसीलिए मैं उनके भक्तों को, दुखियों को, इस संसार में जो दुखी हैं, कुछ नई नई जानकारियां मैं बता रहा हूं, ताकि वो लुटने से पिटने से बच सके। आज का जो वीडियो का विषय है वो है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी महिला के ऊपर कोई सवारी आ रही है तो वह सच में कोई देवता की सवारी है या न कोई भूत प्रेत है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। पहले तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कि जिस भी व्यक्ति, महिला पर कोई चीज, कोई सवारी आ रही है तो वो सच में कोई देवता है या न भूत प्रेत है। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, जहाँ कहीं भी जागरण वगैरह होते हैं, वहां पे कई बार आपने देखा होगा औरतों को भी और पुरुषों को भी, कि वहां पे खेलने लग जाते हैं। जो वो खेलते हैं तो उनके जो घर वाले होते हैं वो तो सोचते हैं कि भाई ये कोई सवारी है देवता की, क्योंकि उन्हें इन बारे में जानकारी नहीं होती। जब वो सवारी आती है तो घर में भी आती है और ऐसे कहीं जागरण में भी आती है। घर में आती है तो वो उनको बताती है कि भाई मैं ये चीज हूं। उनके सामने नई नई डिमांड रखती है, आप मेरा ये भोग लगाओ, आप मेरा ये भोग लगाओ, या आप हमें ये दो। तो जो ऐसे जो सवारी आती हैं, हमें कैसे पता चले कि भाई ये देवता की ही सवारी है या फिर अन्य कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कोई भूत है, प्रेत है, क्या है? हमें तो इसके बारे में जानकारी लग नहीं सकती, क्योंकि इसकी जानकारी तो कोई सिद्ध पुरुष, कोई भगत अच्छा, जिसने अच्छा साधना कर रखी है, मंत्रों का जाप किया हुआ है, वही बता सकता है। नॉर्मल तो बता नहीं सकता। और वो जो ऐसी सवारियां आती हैं वो उनको भक्तों के पास जाने नहीं देती, क्योंकि वो उनके दिमाग में बिठा देती है कि भाई हम कोई देवता है, आपके घर का कोई देवता है। पहचान कैसे पहचाने? अब जब किसी पे कोई देवता की सवारी आती है तो देखते हैं कि उनका शरीर बाद में बिल्कुल टूट जाता है, शरीर में जगह जगह दर्द हो जाता है, और वैसे भी उनके जीवन में परेशानियां रहती हैं। कभी पैरों में दर्द, कभी हाथों में दर्द, कभी सिर में दर्द, आलस से भरा रहता है। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो आप ये देखें कि वो सवारी कैसे हुई। अगर सवारी है तो आप परेशान क्यों हैं? अगर सवारी है तो ये सब चीजें आपके शरीर में परेशानियां क्यों हैं? भाई देवता की सवारी है तो अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो ये पॉजिटिव एनर्जी, जब पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आपका शरीर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही सवारी आएगी और में आदमी में पड़ जाएगा, लेट जाएगा, बेहोश हो जाएगा, तो सवारी कैसे हुई? लेकिन कुछ लोग वो मान के बैठे हैं कि ये सवारी है। तो आप इस तरह पहचाने कि ये सवारी नहीं है, ये कोई नेगेटिव ऊर्जा है। अगर सच में कोई, अगर आपके घर की कोई पितृदेव या अन्य कोई चीज है, लेकिन वो उस समय अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो वो नेगेटिव ऊर्जा में है, वो पॉजिटिव में नहीं है, यानी कि वो मलिन है। और ऐसे ही हम बहकावे में आए रहते हैं, कई कई साल तक ऐसे ही रहते हैं, हमें वहम रहता है कि हमारे पर तो सवारी आती है। शरीर टूटा रहेगा,
हाथ पैरों में दर्द रहेगा, कभी कंधों में दर्द रहेगा, कभी सिर में दर्द रहेगा, और वैसे कहते रहेंगे कि सवारी आ रही है। हर बार कोई नई डिमांड रखेंगी सवारी। तो ये सवारी नहीं है, ये एक नेगेटिव ऊर्जा है। आप उसे पहचाने। अगर किसी भाई बहन, किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप ये पहचान लीजिए, अगर ये सब बातें हो रही हैं, आपका शरीर में जगह जगह दर्द है, आपका शरीर टूटा हुआ है, या आपके कार्य खराब हो रहे हैं, तो सवारी नहीं है, वो एक नेगेटिव ऊर्जा है, और उस नेगेटिव ऊर्जा के इलाज की आपको आवश्यकता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव ऊर्जा, यानी कि अच्छी एनर्जी। अगर सच में किसी के पास सवारी आती है, किसी देव की सवारी है, पितर देव की या अन्य किसी देव की, जो आपने साधना से प्राप्त की है, मंत्र साधना से प्राप्त की है, यानी आपने जो पीढ़ी दर पीढ़ियां जो शक्तियां होती हैं वो प्राप्त हुई है, तो जब भी वो सवारी आएगी आपके शरीर पे उसका असर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब भी आएगी आपका शरीर एकदम हवा की तरह हो जाएगा, बिल्कुल बीमार भी होंगे तो भी ठीक हो जाओगे। हमने ये देखा है, महसूस किया है, इसीलिए हमें इसके बारे में पता है। अगर आप कहीं इसको चेक भी कराते हैं, तो नॉर्मल या कोई छोटा मोटा भगत इसके बारे में नहीं बता सकता है, क्योंकि वो इन्हें पकड़ नहीं पाएगा कि क्या सवारी है, क्या है। कोई अच्छा साधक, अच्छा मंत्र का जाप करने वाला ये बता सकता है कि इस चीज की सवारी है या इसकी पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास है, वैसे कोई बता भी नहीं सकता है। तो आप इस तरह पहचाने कि आपके ऊपर जो सवारी आती है वो भूत प्रेत है या कोई अच्छी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, इसके बारे में जाने, तभी आप उन्हें भोग दें। क्योंकि अगर जब नेगेटिव एनर्जी आती है जिनको आप भोग देते हैं, तो वो आपको अच्छा करने के बजाय आपका गलत करती है, वो आपको बुराई करती है और बुरा करेंगे। यही भोग जब किसी देव सवारी को मिलता है, देवता को मिलता है, वो हमारा बहुत अच्छा करते हैं। हमारा भोग जब देवता तक पहुंचता है तो हमारा अच्छा करेंगे, और यही भोग जब नेगेटिव ऊर्जा को मिलता है तो हमारा बुरा करेंगे। नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, आपके पितर देव भी हो सकते हैं, अन्य कोई सवारी भी हो सकती है। जैसे जब पितर मलिन होते हैं तो हम उनको जो भी भोग देते हैं, जैसे हम अमावस्या करते हैं, और अमावस्या को मिलने वाला भोग अगर पितर मलिन है तो हमारा भलाई के बजाय हमारा बुरा होता जाएगा, और बुरा होगा और बुरा होगा, क्योंकि हम उन्हें खिला रहे हैं। लेकिन वही जब देव योनि में होंगे, मलिनता हट जाएगी तो हमारा भला करेगा। तो आप ये सब चीजें देखिए और उसी के बाद निर्णय लीजिए कि सवारी ही भूत प्रेत है या कोई सवारी है सच में। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो इनबॉक्स में आप या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। श्री बालाजी महाराज की कृपा से मैं बताने में अवश्य समर्थ हूं कि मैं आपको बता सकूं कि सवारी है या नहीं है, ऊर्जा नेगेटिव है पॉजिटिव है। आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री बालाजी महाराज, जय सीताराम। आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एक बार फिर सभी से मेरी प्रार्थना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको नई नई जानकारी मेरे द्वारा मिलती रहे। जय जय श्री राम।